विशेषताओं से सीखें। दोस्तों, एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, ना कि उनकी कमियों से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जाने वाली इस छोटी सी कहानी में मैं आपको बताऊंगा। एक बार एक किसान जंगल में लकड़ी तोड़ने गया। एक लोमड़ी को देखा। उसके 2 पैर नहीं थे, फिर भी वह बहुत खुश रह रही थी और कैसे भी करके बहुत कठिन से वह स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। लोमड़ी को देखकर किसान को दया आ गया था। किसान सोचने लगा कि वह जंगल में जीवित कैसे है, यह कहीं जानवर शिकार भी नहीं कर सकती और बड़े जानवर से अभी तक यह सुरक्षित है, कैसे बची है। तभी उसने देखा कि एक शेर अपने दांतों में एक शिकार दबाए उसकी तरफ आ रहा है। सभी जानवर भागने लगे और वह किसान भी जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। किसान ने देखा कि लोमड़ी भाग नहीं पा रही थी और वह वहीं पर खड़ी थी और उसने देखा कि शेर और लोमड़ी के पास आया और मुझे अपना भोजन बनाने की जगह प्यार से अपने शिकार का थोड़ा सा हिस्सा डालकर चला गया। फिर के वापस चले जाने के बाद किसान उस पेड़ से उतरा और राधा श्याम होने की वजह से वह घर लौट आया। तो रात भर इस घटना को सोचता रहा। फिर से अगले दिन किसान लकड़ियाँ बीनने गया। दूसरे दिन भी उसने देखा कि शेर फिर से आया और बड़े प्यार से अपने शिकार का थोड़ा सा हिस्सा लोमड़ी को देकर चला गया। किसान ने इस अद्भुत लीला के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया। किसान को एहसास हो गया कि ऊपर वाला जिसे पैदा करते हैं उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देते हैं। यह सब देखने के बाद वह एक जंगल में चला गया और एक जगह जाकर बैठ गया। फिर उसने सोचा कि ऊपर वाला जैसे ही पैदा करते हैं उसकी रोटी का इंतजाम कर देते हैं, मेरे लिए भी कोई ना कोई इंतजाम ही कर देंगे। कई दिन गुजरने के बाद भी कोई नहीं आया। तब वह भूख से बहुत कमज़ोर हो चुका था। अब अगर उसको खाना नहीं मिलता तो उसकी जान निकल जाती। आखिरकार उसने घर वापस आने का सोचा। तभी उसको एक विद्वान महात्मा मिले। उन्होंने उसे भोजन करवाया और पीने के लिए उसे पानी दिया। वह किसान उसके चरणों में गिर गया, उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया और फिर लोमड़ी की तरह बात बताते हुए बोला कि महाराज, भगवान ने उस अपंग लोमड़ी पर दया दिखाई, पर मैं तो मरते मरते बच हूँ, पर भगवान ने मुझ पर दया क्यों नहीं दिखाई। तो महात्मा ने उस किसान के सर पर हाथ फिराया और मुस्कुराकर बोला, तुम इतने नासमझ हो कि तुमने भगवान का इशारा भी नहीं समझा, इसीलिए तुम्हें इस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ा और तुम आज मरते मरते बच गए। उस महात्मा ने किसान को कहा कि तुम यह क्यों नहीं समझते कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह मदद करने वाला देखना चाहते थे, उस लाचार लोमड़ी की तरह नहीं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे कई बार होता है कि हमें चीज़ें जिस तरह समझनी चाहिए उसे विपरीत समझ लेते हैं। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियाँ दी है जो हमें महान बना सकते हैं। चुनाव हमें करना है कि हमें शेर बनना है या लोमड़ी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।